और अगर इनकम बढ़ जाए और फिर कोई सरकारी सहायता आएगा तो कम भी हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। इनकम बढ़ानी है, सरकारी सहायता पर निर्भर रहना, क्यों बताइए? इस बात से सहमत है ना? तो मानो अगले साल अगर ये हो जाए भाई 44 लाख के बजाय अब ये परिवार 42 लाख रह गए हैं, तो हो सकता है विपक्ष इसको दूसरे ढंग से करे कि लो जी पहले तो 44 लाख लोगों को राशन मिलता था, अब इन्होंने 2 लाख परिवार काट दिए। लेकिन उसका दूसरा हेतु क्या है? हमने 2 लाख परिवार के उन परिवारों की आय इनकम वो 180 से ज्यादा बढ़ाने में सहयोग किया है। लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। कल ही युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आपको ध्यान में होगा, हमने बताया कि 60,000 नई नौकरियां, सरकारी पक्की नौकरियां, वो 6 महीने में, यानी कुछ लोकसभा चुनाव से पहले कुछ लोकसभा चुनाव के बाद ये हमारी पूरी होने वाली है। 60,000 नौकरी और एक 60,000 ऐसे लोग जो नौकरी नहीं प्राप्त कर सके, वो कोई प्राइवेट नौकरी या स्वरोजगार, अपना कोई काम धंधा, या कोई विदेश में भी भेजने के लिए हमने काम कर दिया। लगभग 15,000 लोग इस समय विदेश भी जाने की, 24-25,000 का हमारे पास डिमांड है। 10,000 की तो हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी है, लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उनकी स्किलिंग शुरू हो गई है। रोहतक में बुला रहे हैं, ग्रुप से बुलाएंगे, जैसे उनके स्किलिंग होती जाएगी, इजराइल के लोग भी वहां आकर के उनको स्किलिंग दे रहे हैं, वैसे वैसे वो जाते रहे। उनके पासपोर्ट की, वीजा की सब सुविधा हम कर रहे हैं। क्योंकि एक बीमारी अपने यहाँ, बाकी जगह है कि नहीं है, हरियाणा प्रदेश में कई कुछ गांव में लग गई है, शौक है विदेश में जाने का नौजवानों का, और वो कौन सा रूट पकड़ रहे हैं? डोंकी रूट। डोंकी रूट किसने से सुना है? जरा हाथ करें तो सबने सुना, लेकिन आपको बता रहा हूं गलत रूट है। मैं तो यहाँ अपने विधानसभा का एक गांव था, कौन सा था? डबरी। तो सरकारी नौकरियों की जब चर्चा करते हैं कि हमने जो है सरकारी नौकरियां काफी दी हैं, और हर गांव की जानकारी वहां मिल रही थी मुझे, हमने किसी में 60, किसी में 70, किसी में 100, किसी में 50 सरकारी नौकरियां मिली है पिछले 8-9 साल में। लेकिन उस गांव का डाटा मैंने देखा, उसमें एक नौकरी सरकारी। मैंने पूछा क्या डबरी में बच्चे पढ़ते नहीं है क्या, यहाँ नौकरी क्यों नहीं करते हैं? तो तब मुझे वहां के एक अपने व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि यहाँ एक और बड़ी गड़बड़ हो रही है, हमारे बच्चे यहाँ नौकरी करने के बजाय सब विदेश दौड़ रहे हैं, और 300 बच्चे वहां के विदेश डोंकी रूट से, और उसमें से अब तकलीफें शुरू हो गई हैं। अपने बच्चों को वापस वो ढूंढ करके वहां लाना चाहते हैं माता पिता, अब बच्चे गायब में मिलते ही नहीं। कुछ जगह की शिकायतें आ गई कि हमारे बेटे को वापस लाओ। अब क्योंकि पासपोर्ट तो खैर होता है, लेकिन वीजा, बिना वीजा घुमा घुमा के तो चले जाते हैं, और गलत रास्ते से ले जाने के बाद कोई भरोसा नहीं है आगे कहां जाकर क्या होगा। तो इसलिए विधिवत जो सरकारी सिस्टम है वीजा का, और जो रूट बनता है, जो काम के नाते वहां काम करने की पहले गारंटी हो जाए, तब वहां बच्चे को भेजना चाहिए, नहीं तो नहीं। हम ये नहीं कहते मत भेजो, लेकिन भेजने से पहले सुरक्षा तो चाहिए। असुरक्षित हो गया तो गया तो है 2 पैसे कमाने के लिए, बाद में हम उस व्यक्ति को ही खो बैठेंगे। सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं हमारे डिप्टी मेयर श्री नवीन जी कि जिन्होंने आप सब लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पर, कल ही बात हुई थी मेरी, मैंने कहा मैं आज लोहड़ी का त्योहार है तो इस अवसर पर करनाल के वासियों के बीच में ही आना चाहता हूं। तो पहला कार्यक्रम जन संवाद का, क्योंकि मेरे 3 ही कार्यक्रम अभी बचे हैं, बाकी 26 में से 23 पहले हो चुके हैं, जिसमें एक वार्ड नंबर 1 है, वार्ड 11 है और जरीफाबाद है, जिसमें से 2 आज रख दिए गए हैं। कार्यक्रम का समय आपको कितना दिया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने 1 बजे आना था, लेकिन जब 12 बजे तक इंतजार मैंने की कि आज मौसम खराब होने के कारण से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, तो मैंने कहा अभी और रास्ता बचा नहीं, तो फिर मैं 12 बजे ही चंडीगढ़ से करके 2 घंटे लग गए यहाँ। तो यहाँ घंटा सवा घंटा लेट आने के लिए भी आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं कि सर्दी के इस मौसम में धुंध काफी थी, रास्ते में भी धुंध बहुत थी। आपको भी सुबह, मैं तो 1 बजे आना था, लेकिन मुझे पता लगा कि आपको 11 बजे का ही टाइम दे दिया। क्यों?
धूप थोड़ा ही थी 2 घंटे सिकड़ी थी यहाँ, सर्दी में 2 घंटे पहले कुछ चाय पिलाई कि नहीं? चाय पिए ना? नहीं पिए। कुछ बाहर तब निकले तो पता लगेगा चाय पिए। चलिए नहीं पिए तो भी बाद व्यवस्था कर देना है, ठीक है। हेलो, साथ में पकौड़े पिए। मौसम ठंड का है तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो आज इस अवसर पर सबसे पहले तो आज लोहड़ी का त्योहार है। ये त्योहार उत्तर भारत में विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस उत्सव की, इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास करके जिनके परिवारों में किसी खुशी की पहली लोहड़ी है, उनको और भी ज्यादा बधाई। किसी के यहाँ शादी के बाद किसी के परिवार में कोई नवागमन किसी बच्चे का हुआ, उसके यहाँ विशेष तौर पर आज की इस लोहड़ी का कार्यक्रम मनाया जाता है। और ऐसे ही कल देश भर में मकर संक्रांति का कार्यक्रम। मकर संक्रांति भी वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की और सूर्य की जो गति होती है, उसमें मकर संक्रांति पर विशेष एक बदलाव आता है। सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है मकर संक्रांति से पहले, लेकिन मकर संक्रांति के दिन उसकी दिशा बदल जाती है। तो जो दक्षिणायन की ओर जा रहा होता है, मकर संक्रांति दिन उत्तरायण की ओर आना शुरू कर देता है। अर्थात एक प्रकार से जो ठंड है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, दिन भी थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते और फिर इस गति में सितंबर तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने यानी जुलाई तक ऐसे ही चलता है। जुलाई के बाद फिर बदल जाता है। तो मकर संक्रांति का ये उत्सव, दक्षिण में इस उत्सव को पोंगल नाम से जानते हैं। तो इस उत्सव की भी एडवांस में कल के उत्सव की बहुत बहुत बधाई।